मित्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल लोकवार्ता के मंच से राजकुमार पांडे। दोस्तों, आज का एआई की बड़ी चर्चा हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अपने देश में आयोजित हो रहा है। दिल्ली में इस समय भारत मंडपम में ये समायोजन चल रहा है। 16 तारीख से 20 तारीख तक ये आयोजन चलेगा और इसमें संगोष्ठी होंगे, आपस में वाद विचार होंगे, एआई पर चर्चा होगी। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि 100 से ज़्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट और कम से कम 15 बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ इस एआई समिट में शामिल होने आ रहे हैं हिंदुस्तान में। इसमें सबसे मुख्य हैं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कटीस, भूटान के प्रधानमंत्री त्योरिंग रोगाय और बोलीविया के प्रधानमंत्री एडमंड लारा शामिल हैं। बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भी इसमें आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गूगल के हैं सुंदर पिचई और ओपन एआई के हैं दारियो मोनिडेई, एथ्रोपिक के डेमिस हार्बिप्स, गूगल डीप माइंड के क्रिस्टियानो अमेश और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। और अपने देश से टिस्को के सीईओ हैं उसमें शामिल, और मुकेश अंबानी जी रिलायंस से हैं। एआई इससे पहले यूके में हुआ था कल सन 2023 में, साउथ कोरिया के सियोल में 2024 में हुआ और फ्रांस के पेरिस में 2025 में हुआ। और ये चौथा समिट है जो अपने देश में और दिल्ली के अंदर हो रहा है और बहुत बड़े तादाद पे हो रहा है। इसमें आप कहेंगे कि इससे हमें क्या लेना देना एआई से, हमें क्या मतलब है? सर, बहुत मतलब है। भारत में कामकाजी लोगों में 16% लोग जो हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं। एआई के क्षेत्र में सबसे आगे चलने वालों देशों में फ्रांस, नॉर्वे, यूएई, सिंगापुर, आयरलैंड और भारत का नाम आता है, लेकिन भारत टॉप 10 में है। एआई में इन्वेस्टमेंट में अमेरिका सबसे ऊपर है और उसके बाद चाइना है। और एआई का जो मार्केट बाज़ार है इस समय करीब 30% के गति से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। एआई एक चैलेंज है, एआई का अवसर है। इसके बारे में अगर इसकी उदाहरण दें हम, तो कहा जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के लिए बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। और एआई का उद्देश्य क्या है? इस पृथ्वी से मनुष्य को नष्ट करना। मनुष्य अगर एआई को इतना ताकतवर बना देता है कि वह अपने से सोच सकता है, कोई काम करने में सक्षम हो और अपने से खुद ही सीख सकता है, पहले तो मनुष्य को उसको सिखाना पड़ेगा और वो सीखने के बाद वो खुद में खुद अपने आप को डेवलप करता है सीखने के लिए। और वो इतना आगे बढ़ जाता है कि वो मनुष्य को ही आदेश देने लगता है। अमेरिकन एक उद्योगपति हैं एलन मस्क, आप सभी लोग उनका नाम जानते हैं। उनका कहना है कि हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा कोई और नहीं हो सकता, वो एआई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि एआई को जो लीड करेगा या एआई को जो अपने देश में प्रमोट करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इसका कुछ उदाहरण है एआई का, कि वो किस तरह से अपने आप को कन्वर्ट करता है, जनरेट करता है और कुछ सीखता है।
एक कोरिया की कंपनी थी, उसमें एआई रोबोट ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या मतलब उसने अपने आप को तोड़ फोड़ दिया। असल में होता क्या है कि एआई, अभी तक कंप्यूटर जब आया था तो कंप्यूटर में सिर्फ जितना हम कोडिंग करते थे, एक ब्रेन उसको देते थे, और जितना हम उसको कमांड देते थे वो उतना ही काम करता था। लेकिन अगर किसी मशीन में अगर इमोशन आ जाए मनुष्य की तरह, तो वो मनुष्य की तरह सोचना शुरू कर देता है, मनुष्य की तरह काम करना शुरू कर देता है। उसको भी दुख होता है, तकलीफ होता है। तो यही उदाहरण है जो कि कोरिया का जो वो एआई रोबोट था, उसने अपने आप को तोड़ फोड़ कर लिया, इसलिए कि उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था। अब बताइए, उसने अपने आप को नष्ट कर लिया। अभी रजनीकांत की एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसमें दिखाया गया था कि अगर एआई में इमोशन डाल दिया जाए तो मानवता के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, जो मैंने अभी इसके पहले मैंने बोला। अगर उसमें इमोशन डाल दिया गया तो मनुष्य का गुण और अवगुण दोनों उसमें आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ पर चैनल पर भी देखा होगा कि चाइनीस कंपनी जो थी उसने अपने एआई प्लेटफॉर्म को उसने लॉन्च किया, और जिस दिन उसने लॉन्च किया उसी दिन अमेरिका के शेयर मार्केट में उसने सेगमारी की और $1 ट्रिलियन उसने गायब कर दिया। सोचिए कि कितना खतरनाक है। $1 ट्रिलियन उसने गायब कर दिया। ये आज तक के वित्तीय बाजार में सबसे बड़ा नुकसान था। एआई के जनक हैं जियोफी हिस्टन। उनका बयान है कि एआई इंसानों को पीछे छोड़ सकता है और इसका गलत इस्तेमाल करने पर तबाही ला सकता है। जो इसके जनक है उन्होंने खुद इसके बारे में बोला। आर्टिफिशियल जो मशीनें होती हैं, जो आर्टिफिशियल से ट्रेंड होती हैं, वो खुद ब खुद निर्णय लेने में सक्षम होती हैं और आगे चलकर मनुष्य को आदेश देने लगती हैं, क्योंकि वो मनुष्य से ज़्यादा फिर डेवलप करने लगती हैं। वो एक दूसरे से बातें करती हैं, आपस में बातें साझा करती हैं। मित्रों, ये आपस में समूह बना लेती हैं और आपस में बातें करती हैं, डिस्कस करती हैं, और अपने बीच से मनुष्यों को निकाल के बाहर फेंक देती हैं। एक एजेंट जो एआई का रोबोट था, उसने अपने जैसे लाखों लोगों एजेंट बना लिए। सोचिए कितनी बड़ी ताकत इसमें आ जाती है। आजकल हम सभी लोग फ़ोन के गुलाम हैं। अगर फ़ोन ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कोडिंग करके आपके मोबाइल पे भेज दे, और फ़ोन आपको कुछ आदेश दे करने के लिए जो आप करना ना चाह रहे हो, उसमें आपकी निजता जा रही हो, फ़ोन आपसे जो उसमें जो मैसेज आए वो ज़बरदस्ती करे कि नहीं आपको करना ही है, आपको नंगा होकर सड़क पे दौड़ना है कपड़े उतार के, और अगर आप उसको ना करेंगे तो आपके
जो पर्सनल डाटा हैं उसमें कुछ उलटफेर, कुछ तब्दीली करके और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके हित, रिश्तेदारों, नातेदारों को भेज दिया जाएगा या उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, फ़ोन को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फ़ोन बंद नहीं होता, वो बंद होने से इनकार कर देता है। सोचिए तब आप क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक कंपनी का एक एआई रोबोट था। उसने दूसरे कंपनी के कम से कम 10 से 12 एआई रोबोटों को उसने फुसला कर, बरगला कर, अपने बातों में फंसा करके और उसका किडनैप कर लिया। सोचिए कितनी ताकत इसमें आ जाती है। कोरोना के समय में लोग काफ़ी परेशान थे। काफ़ी लोगों ने प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लिया, उसको चुकता नहीं कर पाए। आपने देखा हमारे अगल बगल कुछ हित रिश्तेदारों में भी ये बातें हुई थी। उसमें चाइनीज़ कंपनियों का हाथ था जो एआई से कनेक्टेड थी। उनसे अनाप शनाप पैसे वसूले गए और जो लोग पैसा नहीं दे पाए उनके हित, रिश्तेदार, नातेदारों को मैसेज दिया गया कि आपका ये फलाना व्यक्ति इतना करोड़ लाख रुपया लेकर के बैठा हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें, फला चीज़ें हित रिश्तेदारों तक पहुंचा दी गई। ये एआई का ही कमाल था। एआई के आधार पर डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है। जैसे आप अभी मोदी जी का वीडियो देख रहे होंगे, ट्रंप का वीडियो देख रहे होंगे, जो एआई से बना करके और मीडिया में दिखाया जा रहा है। इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी है। मिस जानकारी देकर दंगा फैलाया जा सकता है। जैसे एआई का इस्तेमाल कर कुछ राजनीतिक पार्टियां प्रोपेगेंडा चलाती हैं और दंगा फैलाने का काम करती हैं। एआई एक तरह से पावर हाउस है। पावर हाउस इस मतलब नहीं कि वो इलेक्ट्रिक का कोई पावर हाउस हो। पावर हाउस मतलब कि उसके अंदर कुछ क्षमता है। एआई अपने स्तर पर जो जानकारी लेकर आता है या जो आप उससे पूछते हैं, और वो जानकारी जो लेके आता है वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति के निजता में के अंदर प्रवेश करके, दखल दे करके और डाटा कलेक्ट करके आपको दे सकता है कहीं से भी। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बीसीआई का रिपोर्ट है कि एआई के आने से बहुत बड़ी तादाद में सफ़ेद कॉलर समझी जाने वाली नौकरियां जाएंगी। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और उससे संबंधित कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो भी करीब करीब बंद होंगे। अभी ये कहा जाता था, जब कंप्यूटर आ रहा था तो ये कहा जा रहा था कि इसमें बहुत बड़े तादाद में लोगों को नौकरियां जाएंगी, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। लेकिन इसमें सफ़ेद कॉलर जो माने जाते हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। और जिस जॉब पे गाज गिरेगी उसमें बीपीओ की नौकरी है, उसमें कॉल सेंटर है, उसमें कस्टमर केयर है, इंश्योरेंस में 48% नौकरियां जाएंगी, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस की नौकरियां जाएंगी, ग्राफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियां जाएंगी, ग्राफिक्स डिजाइनर की नौकरियां जाएंगी, कंसल्टेंट क्रिएशन की नौकरियां जाएंगी, कॉपीराइट्स की नौकरियां जाएंगी, स्क्रिप्ट राइटिंग की नौकरियां जाएंगी और सेल्स में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा।
इसमें कहा जा रहा है कि सीए का भी कुछ काफ़ी काम खत्म हो जाएंगे। बैंकिंग क्षेत्र की काफ़ी नौकरियां खत जाएंगी, उसमें जॉब चले जाएंगे। एआई की वजह से आने वाले समय में 60 से 70% नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। ये मनुष्य की स्किल क्षमता को भी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप गणित का कोई या आप गणितीय कोई काम कर रहे हो, या फिर कैलकुलेटर पर कोई कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन एआई आपको इस तरह से हो जाएगा कि आप जो काम को 10 मिनट में करते हैं वो 1 सेकंड में करके दे देगी। सिर्फ उसको आप आदेश देने की बात होगी। ज़्यादातर लोग एआई पर निर्भर हो जाएंगे, और इसमें जो नौकरी जाने की हमने बात किया कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि टीसीएस की 12,000 नौकरियां खत्म हो गई, या उसने 12,000 लोगों को निकाल दिया। जबकि टीसीएस एक तरह से सरकारी जॉब माना जाता है, इतनी सुविधाएं उसमें होती हैं, वो तो जॉब देने वाली संस्था है। सोचिए, तो आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप हैं, मेडिसिन्स में है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, बहुत बड़े तादाद में नौकरियां जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई से नुकसान ही है, एआई से फ़ायदा भी बहुत है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लें, डॉक्टरों की नौकरियां नहीं जाएंगी, नर्सों की नौकरियां नहीं जाएंगी। इसमें डॉक्टर एआई रोबोट से कंसल्ट करके और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आपको देंगे। इसमें मनुष्य की जो डायग्नोस्टिक क्षमता होती है वो 88% होती है। इसमें एआई रोबोट्स जो हैं ऑपरेशन करने में एकदम एक्यूरेसी बरतेंगे, और सफलतापूर्वक मनुष्यों से ज़्यादा उनका ऑपरेशन में सफाई का अनुमान लगाया जा रहा है। बड़े बीमारियों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, कैंसर को पहचान करने में और उसका इलाज करने में। और भी बहुत 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 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, उसमें इसका एआई का उपयोग किया जाएगा। नए नए दवा का इजाद होगा और उससे इलाज किया जाएगा। और इनका मैंने बताया कि ऑपरेशन करने में ये मनुष्य से ज़्यादा सक्षम है। डाटा जांचने में मान लीजिए कि कोई 25-50 लोगों का समूह है जो किसी बहुत बड़े डाटा को जांचने में वो 3 लाख घंटा समय लेते हैं, वही एआई उसी डाटा को जांचने में मात्र 1 सेकंड लेगी। वैसे भी दुनिया आजकल डाटा पे आधारित है। बैंकिंग क्षेत्र में जो फ्रॉड हो रहे हैं, मोबाइल के जरिए जो फ्रॉड हो रहे हैं, उसको पकड़ने में इसकी अद्भुत क्षमता होगी। खुदरा व्यापार में एक अमेजन की एक रिपोर्ट है जिसमें हमें यह पता लगाने में मदद मिलती है। अमेजन कह रहा है कि हमें यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ग्राहक हमारे किस उत्पाद को पसंद कर रहा है और किस उत्पाद को वो इनकार कर रहा है। और आने वाले समय में
वो कौन से उत्पाद को पसंद करेगा, ये पता लगाने में मदद मिलेगी। और खुदरा व्यापार में रेवेन्यू बढ़ाने में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई के द्वारा क्रांति आने की संभावना है। पढ़ाई के तौर तरीक़ों में कुछ चेंजिंग आएंगे और उसमें रिसर्च में, शोध में भी काफ़ी आसानी होगी। और डिफेंस में तो इसका यूज हो रहा है आजकल। बॉर्डर पे आप देखे होंगे रोबोट जो एआई कुत्ते हैं, उनके ऊपर मशीन गन लगा रहता है, वो पहरा दे रहे हैं। सर्विस लाइन का प्रयोग किया जा रहा है। मिसाइल और रॉकेट्स और अंतरिक्ष यान भेजने में और उसमें नए नए शोध करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। और डिफेंस में खास करके इसका योगदान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। नए नए उत्पाद मार्केट में आएंगे और कम पैसे में अच्छे उत्पाद उपलब्ध होंगे मार्केट के अंदर। और युद्ध में एआई की वजह से जान माल की हानि कम होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शहरीकरण में शहरों का किस तरह से डिजाइन से उसका मैप बना करके किस तरह से उसको विस्तारित किया जाए। सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आजकल गैस पाइप के द्वारा घरों में पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से शहरीकरण भी एक समायोजित ढंग से उसका विकास होगा एआई के माध्यम से। रेल नेटवर्क में और जो आपका ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो रोपवे बन रहे हैं, उस सब में सब एआई का उपयोग होगा। उसमें डिजाइनिंग में उसके और टेक्नोलॉजी में उसमें काफ़ी परिवर्तन आएंगे। उसमें आने वाले समय में काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गवर्नेंस के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाएगा, इकोसिस्टम को डेवलप करने में। एग्रीकल्चर के हर क्षेत्र में इसका उपयोग होगा। नए नए दवाओं को ईजाद करने में, किस तरह से खेती को डेवलप किया जाए, नए बीज, नए खाद, किस तरह से उसमें यूरिया किस तरह से उत्पाद किया जाए और फसलों को अच्छा किया जाए, उत्पाद बढ़ाया जाए, इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि आने वाले समय में रोबोट्स आपके खेतों की जुताई भी कर देंगे, निराई भी कर देंगे, समय पे बीज भी डाल देंगे, समय पे पानी भी डाल देंगे, कटाई भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में एआई रोबोट्स के माध्यम से होगा। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आने वाले समय में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपके घरों में, रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग होगा। कम पैसे और कम समय में अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। मनुष्य का जो जीवन शैली होगा वो उच्च होगा, अच्छा होगा आने वाले समय में। भारत सरकार इसी पर ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा प्रयास कर रही है।
पर्यावरण आपदाओं में पहले से सूचना दे दिया जाएगा, और सटीक सूचनाएं, अभी तो उतनी सटीक सूचनाएं नहीं आती हैं, लेकिन आने वाले समय में भूकंप, वर्षा, बाढ़, सूखा, जो बिजली गिरती हैं जिससे काफ़ी जान माल की हानि होती है, वो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है, पहले ही वो सूचनाएं मिल जाएंगी। तो आने वाले समय में एआई का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, काफ़ी अच्छा है, और जो इसको सबसे पहले उपयोग करना शुरू करेगा वो दुनिया पर राज करेगा, जैसा पुतिन ने बोला। और अभी तक 4 समिट हो चुके हैं, जिसमें सबसे सफल समिटों में ये भारत में जो दिल्ली में हो रहा है उसको माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि और 15 देशों के सीईओ इसमें शामिल हुए, सिर्फ एक इनवाइट पे। तो कुछ तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ इन लोगों को दिख रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बुलावे पर दौड़ी चली आई हैं, उसमें कुछ राज है। उसमें राज ये है कि लोग अपने एआई उत्पाद का टेस्टिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं भारत को। इतनी आबादी और इतनी विविधता किसी दूसरे देशों में उपलब्ध नहीं है। इतना बड़ा डाटा बाजार जो हिंदुस्तान का है, उसके लालच में ये कंपनियां आ रही हैं, और अपने उत्पाद को ये मार्केट में बेचेंगी। आपके इमोशन को, आपके व्यवहार को एआई के साथ साझा करेंगी और आप ही पर प्रयोग करेंगी। कोई एप्लीकेशन बनाना और आप पर ट्राई करना, और करने के बाद प्रयोग करना, और करने के बाद आप ही को वो बेच देना। इतना बड़ा मार्केट है। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17 बिलियन एआई में निवेश करने जा रहे हैं, और बेंगलोर में एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बेंगलोर में बनने जा रहा है। और गूगल $15 बिलियन निवेश करने जा रहे हैं। एनमीडिया $2 बिलियन निवेश करने जा रही है। इस तरह से करीब करीब 50,000 बिलियन डॉलर के ऑफर आ चुके हैं। ये लोग भारत का भला करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि भारत में संभावनाएं देख रहे हैं। इनको बहुत बड़ा बाजार नजर आ रहा है। भारत भी इसमें 10,000 करोड़ निवेश करने जा रहा है। भारत में भी बहुत सी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप करने जा रही है एआई में, और दुनिया में देखिए आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भारत इसमें लीड रोल में आने का प्रयास कर रहा है, और देखिए भविष्य में क्या है, ये सबके सामने होगा। इसी समिट के साथ साथ अपने देश में इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां बवाल भी कर रही हैं कि इससे क्या हो जाएगा। जब यूपीआई आया था तो क्या हो गया था, लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा। आज यूपीआई की क्या स्थिति है? सड़क पे, फुटपाथ पे, ठेले खुमचे पे, दुकानों पे, छोटे छोटे रेहड़ी वाले एआई लेकर बैठे हुए हैं, और उससे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक सड़क पर
अपना छोटा सा सामान लेकर के बैठने वाला से लेकर के एक 5 स्टार होटल तक में एआई का उपयोग हो रहा है। आज दुनिया इस चीज़ को देख करके, बड़े बड़े विकसित राष्ट्र इसको देख करके आज भारत के सामने नतमस्तक हैं और यूपीआई की तारीफ कर रहे हैं। हमारे देश के लोग जुझारू और जुगाड़ू दोनों हैं और किस तरह से अपने जीवन में इसका उपयोग करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसका आप 5 से 10 साल के अंदर इसका माहौल देश के अंदर दिखने लगेगा और हमें पूरा विश्वास है कि यूपीआई की तरह ही एआई भी भारतीयों के जीवन में क्रांति लाएगा और लोग अपने जीवन में यूपीआई की तरह ही एआई को एडजस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें कमेंट का काफ़ी इंतज़ार रहता है, उससे हमें वीडियो को और सुधारने में सहूलियत मिलती है। शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।